मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नववर्ष के पहले दिन की शुरुआत चावड़ी से की। सीएम राजधानी रायपुर के कोतवाली चावड़ी पहुंचे और उन्होंने वहां मेहनतकश मजदूर भाई बहनों के साथ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नववर्ष का अभिनंदन किया। उन्होंने श्रमवीर भाई बहनों को मिठाई खिलाकर और कंबल भेंट कर उनके साथ नए वर्ष की खुशियां बांटी। बघेल ने इस अवसर पर सभी लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नए वर्ष में बुजुर्गों और हमारे महापुरुषों के सपनों को साकार करना ही मेरा नए वर्ष का संकल्प है। वहीं सीएम बघेल ने नववर्ष पर श्रमवीरों को सौगात देते हुए एक बड़ा ऐलान भी किया है। सीएम ने भवन एवं अन्य सन्न निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत भगिनी प्रसूति सहायता योजना में सहायता राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने की घोषणा की है। नए साल में यही कि हमारे बुजुर्गों के हमारे जो पुरोधा रहे हैं छत्तीसगढ़ के, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का सपना जो देखा था उसे हम सब मिलकर पूरा करें। समृद्ध छत्तीसगढ़, शांतिपूर्ण छत्तीसगढ़ की ही हमारे बुजुर्ग महापुरुषों की सपना रहा है, उसे हम पूरा करें। थैंक यू। आप सबको नववर्ष की बधाई, शुभकामना। सभी कर्मचारियों को भी दिया, कर्मकारों को भी दिया, उसके बाद सफाई कर्मियों को दिया, स्वच्छता दीदियों को भी बधाई और मीडिया कर्मियों को भी सबको बधाई, नववर्ष की बधाई। हर साल की तरह इस साल भी गांधी मैदान में चावड़ी में आकर मजदूरों के साथ नए वर्ष की शुरुआत की परंपरा मैंने शुरू की, उसे लगातार मैं निर्वहन कर रहा हूँ और मिठाई और कंबल उनको मुँह मीठा करके नए साल की शुरुआत और उनके साथ मैंने चाय भी पी। बहुत संतुष्ट हैं यहाँ की व्यवस्था देख के। जो गर्म भोजन उनको सुबह सुबह मिल जाता है, जो कार गाड़ी उसे 5 रुपया में, जो नहीं है उसको 10 रुपये में गर्म भोजन, भरपेट भोजन यहाँ मिल रहा है चावड़ी में। बहुत ही साफ सुथरा भी है और हमारे सफाई कर्मियों की मेहनत से ही हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर बना हुआ है और हर साल हम लोग इसको पुरस्कार ले रहे हैं। यही स्वच्छता कर्मियों की मेहनत से ये पुरस्कार छत्तीसगढ़ सरकार को मिल रहा है। मैं उन्हें सम्मानित भी किया और उनके साथ मुझे समय बिताने का अवसर मिला। मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और पूरे प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई, शुभकामना। संकट में भी हम सब एक साथ खड़े होकर उसका मुकाबला किए और इस कारण से कोरोना को परास्त किए। कोरोना के कारण से बहुत सारी परिस्थितियां उपजी, जिसमें आर्थिक संकट है, शैक्षणिक संकट है, तो सबसे हम लोग उभरे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और साथ ही किसानों की जो अभी धान खरीदी पूरे प्रदेश में चल रहा है, 58% से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। तो आने वाले एक महीने में 42% भी धान खरीद सकते हैं। यदि कहीं आवश्यकता पड़े तो समय भी बढ़ाया जा सकता है। तो नया साल सबको बधाई और शुभकामनाएं।